गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन कान्हा रिसर्च सेंटर। हम फिर आ गए आपके लिए एक नई क्लास के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के सब्जेक्टिव और एग्जेक्टिव दोनों एग्जामों में मददगार साबित होगा। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कुछ शांत या अशांत दशमलव प्रसार को P बाई Q के रूप में लिखना सीखेंगे। P बाई Q का मतलब यानी उसको बट्टा के रूप में कैसे लिखा जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, इस पे टोटल 3 टाइप का प्रश्न बनता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग टाइप 1 को देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी। जैसे कि बच्चों, इसको हम लोग को बटा के रूप में लिखना होगा। तो इस दशमलव प्रसार, ये सभी शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि इन पर किसी में भी ना बार लगा है और न ही इनका रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? तो सबसे पहले पूरा संख्या यहाँ लिख देते हैं और उनके नीचे एक की कल्पना करते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक, और इसका दशमलव उड़ाते हैं। दशमलव के बाद से बच्चों जितना अंक रहता है नीचे उतना ही जीरो लिख देते हैं। जैसे दशमलव के बाद से कितना को अंक है, एगो, तो नीचे कितना को जीरो दे देंगे, एगो, यानी फिर इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, 25/10। अब इसका बच्चों हम लोग छोटा से छोटा रूप लिखते हैं, यानी कटने लायक होता है तो इसको बच्चों हम लोग कटा देते हैं। जैसे दोनों 5 के पहाड़ा में कट जाएगा, 5 के पहाड़ा में 5 बार में और 5 के पहाड़ा में 2 बार में, यानी इसका P बाई Q रूप क्या हो जाएगा, 5/2। जैसे यदि 0.45 का पूछा जाए आपसे P बाई Q रूप, तो सबसे पहले पूरा लिखिए 0.45 और उसके नीचे क्या कल्पना करना है बच्चों, एक की, और इसका दशमलव उड़ जाएगा। दशमलव के बाद से कितना गो अंक है, 2 गो, तो नीचे कितना गो जीरो हो जाएगा, 2 गो, यानी 45। जीरो तो इसके नीचे, इसके पहले जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, यानी 45 बटा कितना हो जाएगा, 100। अब इसको हम लोग 5 से ये भी कटेगा तो कटा लेते हैं। 5 के पहाड़ा में 9 बार में 5 9 45 और 5 के पहाड़ा में 20 5 100, यानी 9 बटा कितना हो जाएगा बच्चों, 20। जैसे इसको देखते हैं तो इसका मान है 0.125। इसके भी नीचे क्या कल्पना करेंगे, एक की, और इसका दशमलव उड़ाएंगे। दशमलव के पास क्या अंक है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो नीचे कितना गो जीरो देंगे, 3 गो, यानी इसको लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 125 क्योंकि जीरो छोड़ देंगे, और नीचे कितना 1000। इसको बच्चों कटाओगे तो ये 125 से डायरेक्ट कट जाएगा। 125 से ये एक बार में और 125 से ये 8 बार में, 125 8 1000, यानी इसका P बटा Q रूप क्या हो जाएगा, 1/8, यानी काट देना है, कटने लायक रहेगा तो उसको काट कर छोटा रूप लिख देंगे। जैसे इसको देखो बच्चों 0.3791, इसके भी नीचे किसकी कल्पना करेंगे, एक की, दशमलव उड़ाएंगे। दशमलव के पास से कितना गो अंक है, 3 गो, 4 गो, तो कितना गो नीचे जीरो हो जाएगा, 4 गो, यानी 3791 बटा में 10,000। ये कटने लायक नहीं है तो ये कटेगा नहीं, तो टाइप 1 हो गया। अब हम लोग टाइप 2 को देखें। टाइप 2 कैटेगरी के सवालों को, तो इन सभी के ऊपर बार लगा हुआ है, इनको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ये कैसे है, तो अशांत आवर्ती है। ये बार का मतलब होता है बच्चों कि इसमें एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग P बाई Q यानी बाटा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि पूरा अंक लिखा जाता है। तो पूरा अंक कितना है, 23। उसके बाद से बच्चों इसमें माइनस करना पड़ता है जिसमें बार नहीं है। जैसे 2 पे बार नहीं है तो यहाँ 2 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। और दशमलव के बाद देखते हैं जितना गो पे बार होता है नीचे उतना गो जीरो। कितना पे बार है, केवल 3, यानी एक अंक पे बार है, तो नीचे कितना गो 9 लिखेंगे, एगो। इधर घटाओगे तो 23 में 2 जाएगा, 21 बटा में 9। ये दोनों 3 के पहाड़ा में कटेगा क्योंकि छोटा से छोटा रूप लिखा जाता है तो कटा देंगे। 3 7 21 और 3 3 9, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा, 3। जैसे इस प्रश्न को देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, पूरा अंक लिखना है और इसमें से माइनस कर देना है किसको, जिस पे बार नहीं है। तो कितना पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है तो 2 को क्या कर देंगे, माइनस। फिर कहाँ देखना है, दशमलव के बाद कितना गो पे बार है, 2 गो पर, तो नीचे कितना गो 9 देंगे, 2 गो, यानी जितना गो पे बार उतना गो 9, यानी यहाँ घटा देंगे बच्चों तो 229 और बटा में कितना हो जाएगा, 99। ये कटेगा नहीं बच्चों तो इसको इतना पे हम लोग छोड़ देंगे। जैसे यहाँ 0.7 पे बार है तो 0.7 पे बार है तो क्या क्या लिखेंगे, 7, और 7 में से 0 माइनस करने से तो कोई दिक्कत होगा नहीं, फिर भी कर देते हैं। एक अंक पे यहाँ बार है तो इतना को जीरो, 1 9, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा, 9। इसको बच्चों देखेंगे तो 23,521
कितना गो पे यहाँ 23 पे बार नहीं है तो कितना माइनस कर देंगे 23। अब बटा में कितना गो पर 9 है, 2 गो पर, यानी 3 गो पर, तो बटा में कितना गो 9 हो जाएगा 3 गो, और इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 8 3 11, 9 2 11, यानी 23,498 और बटा 999। ये तो हमको लगता है कटेगा नहीं, तो इसका इतना ही पी बाई क्यू हो गया। ये सभी बच्चे टाइप 2 हैं। और फिर एक लास्ट देखते हैं टाइप 3। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। तो इसमें टाइप 3 कैटेगरी के सवालों में क्या होता है कि इसमें कुछ पे बार लगा रहता है और कुछ पे बार नहीं लगा रहता है। तो जो जिसको टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आ गया, टाइप 3 भी समझ में आ जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसमें भी पूरा अंक लिखते हैं और इसमें से भी माइनस कर देते हैं जितना पे बार नहीं रहता है। तो यहाँ 23 पे बार नहीं है तो यहाँ से 23 को हम लोग माइनस कर देंगे। और फिर देखेंगे बच्चों लोग दशमलव के बाद जितना गो पे बार रहता है तो बार के साथ क्या लिखते हैं हम लोग 9, और जितना गो पे बार नहीं रहेगा उतना गो 0, और यहाँ माइनस कर देंगे तो 35, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी 212 बटा 90। और फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा देंगे 2 से कटेगा 106 बार में, और 2 से कट जाएगा 45 बार में। अब तो नहीं कटेगा तो 106 बटा 45। जैसे इसको बच्चों हम लोग ध्यान देते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, पूरा अंक लिखना है और इसमें से माइनस कर देता है जितना पे बार नहीं रहे। कितना पे बार नहीं, 45 पे बार नहीं है तो 45 को हम लोग माइनस कर देंगे। और दशमलव के बाद जितना पे बार रहता है उतना गो 9, और जितना पे बार नहीं है दशमलव के बाद है लेकिन एगो पे बार नहीं है तो नीचे कितना, एगो 0। यहाँ घटा देंगे तो बटा में कितना 990। ये भी बच्चों 2 से कट जाएगा तो 2 से कटा दोगे तो 22 दूनी 44, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, और 2 से 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूना 10, यानी 22 61 बटा 495। इसको देखते हैं बच्चों। ये एक लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा अंक लिखेंगे। इसको यहां मैं सॉल्व कर देता हूं, पूरा अंक, और उससे माइनस कर देंगे जितना पे बार नहीं है, इतना पे बार नहीं है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद से कहां देखना है, दशमलव के बाद जितना गो पे बार उतना गो 9, और दशमलव के बाद है 2 गो पे बार नहीं है तो नीचे कितना गो 0, 2 गो, और फिर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो 13 में से 4 जाएगा 9, 10 में से 2 जाएगा 8, और फिर यहाँ 13 में से 5 जाएगा, फिर यहाँ 8, और 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ कितना कितना बचेगा बच्चों 24 बटा 990। हमको नहीं दिख रहा है कि ये कटेगा, मतलब इसका इतना ही पी बाई क्यू हो गया। तो पी बाई क्यू के रूप में बच्चों यही 3 टाइप के सवाल बनते हैं जो किसी भी एग्जाम में, बोर्ड से एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यही 3 टाइप का सवाल पूछता है और आपको परेशान करता रहता है। लेकिन इस परेशान का भी हमने निदान दे दिया, इसको आपको देखना है और इसका फेयर कर लेना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में सीधे सीधे फायदा मिले। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।